Hi friends, welcome to my YouTube channel. हेलो दोस्तों। आज का वीडियो है स्टोक्राफ्ट आईपीओ की फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोक्राफ्ट कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोक्राफ्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन appliance supplier in India. The company manufactures and sells kitchen solutions under the brand name of Pigeon and Gilima. Brands and planning to manufacture value, premium and semi-premium kitchen supplies under the Black and Decker brand. Its product portfolio has 660 plus kitchen solutions include cookwares, cooking appliances, household utilities, and other. In 2019, it also started manufacturing Pigeon LED products. The company has a strong distribution network as under the Pigeon brand. It has 651 distributors in, in 27 states and 5 union territories and 12 distributors for export. And under the Galima brand, it has 65 stores across 4 states and 28 cities. It not just distribute its product in the Indian market but also export them to countries like the USA, Mexico, Kenya, Qatar, Sri Lanka, Fiji, Bahrain, Kuwait, etc. Stockcraft has manufacturing facilities at Bengaluru and Himachal. All Pigeon and Gilima branded appliances are manufactured at its Bengaluru unit, and the Bedi facilities focus on oil company business to manufacture products like LPG stove, inner lead cooker, etc. तो कंपनी की कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंस कंपनी इन इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किचन अप्लायंस कंपनी है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इस कंपनी का। अब कंपनी की प्रमोटर का बात किया जाए तो प्रमोटर है राजेंद्र गांधी एंड सुनीता राजेंद्र गांधी आर द कंपनी प्रमोटर। ये दोनों कंपनी की प्रमोटर्स हैं, मींस ओनर है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी दिया हुआ है। तो 2018 से 2020 तक का अगर हम डाटा देखें तो टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। टोटल रेवेन्यू भी 2018 से 2020 मार्च तक इंक्रीज हुआ था, लेकिन सितंबर 2020 में रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018 से 2020 सितंबर 2020 तक प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 2020 में रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। अब आईपीओ की बात करते हैं। तो आईपीओ ओपन हुआ था आज यानी 25 जैन को। तो आईपीओ क्लोज होगा 28 जनवरी। इस आईपीओ का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 384 टू 385 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट एक लॉट जो है वो 38 शेयर्स का होगा। तो आप मिनिमम क्वांटिटी जो है वो आप 38 शेयर्स ही कर सकते हैं। लिस्ट होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इशू साइज की बात करें तो 412.63 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 95 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल्स वो है 82,50,000 शेयर जो वो ऑफर फॉर सेल के लिए हैं।
तो कंपनी की अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 2 फरवरी, और रिफंड्स होगा 3 फरवरी को। और जिनको अलॉटमेंट मिलता है तो उनका जो शेयर्स है उनकी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 4 फरवरी को, और आईपीओ लिस्ट होगा 5 फरवरी को। और आईपीओ की जो लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम एक लॉट पे 38 शेयर्स होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 494 शेयर्स होंगे। अब आज 25 को ये आईपीओ ओपन हुआ था, तो देखते हैं कि फर्स्ट डे में कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्यूआईबीज का अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। एनआईएस का 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जो कि ना के बराबर है। अभी कुछ इसमें भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला है। तो रिटेल में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे 4.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पे क्यूआईबीज और एनआईएस का जो सब्सक्रिप्शन हमें कम दिख रहा है, क्योंकि क्यूआईबी और एनआईए ये दोनों जो है लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। इस आईपीओ की प्रीमियम भी इन्हीं क्यूआईबी और एनआईएस पे डिपेंड रहता है। अगर इनकी सब्सक्रिप्शन अच्छी हुई तो ज़्यादा चांस रहता है कि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा और लिस्टिंग गेन भी बढ़ सकता है। तो कैटेगरी शेयर ऑफर्ड की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 32,15,260 शेयर्स हैं। एनआईएस के लिए 16,07,629 शेयर्स है, और रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए 10,71,753 शेयर्स है। तो टोटल शेयर जो इशू किया गया है वो है 58,94,642 शेयर्स का। अब हम स्टॉक क्राफ्ट आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज 25 को ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 70 पर शेयर। तो इस ग्रे मार्केट के हिसाब से हमें जो लिस्टिंग गेन जो है वो 2000 से लेकर 2500 तक का लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिल सकता है। अभी और 2 दिन बचा हुआ है, उसमें देखते हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन रहता है। और कुछ दिनों से मार्केट में कुछ करेक्शंस हुई है, तो उसकी वजह से भी ये इस वजह से ग्रे मार्केट उतना अच्छा खासा नहीं बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है और सब्सक्रिप्शन कैसी होती है, उस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बनेगा तो चांस रहता है कि लिस्टिंग गेन्स भी बढ़ सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स स्टॉक क्राफ्ट आईपीओ के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।